Check the mic and make sure it sound right, boys. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही पॉपुलर और वाइडली स्पोकन टॉपिक है, विच इज़ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या आपको ज़रूरी हैं? अगर ज़रूरी हैं तो कितने ज़रूरी हैं? क्या आपको प्रोटीन सप्लीमेंट से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? प्रोटीन्स लेने के लिए किस तरह के फूड्स आपके लिए एडिक्वेट हैं? क्या प्रोटीन्स हार्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आज हम उन सब चीज़ों को बात करेंगे एंड विल ट्राई टू ब्रेक डाउन एवरी मिथ विच इज स्प्रेड आउट अक्रॉस द इंटरनेट। लेट्स गो। पहले आते हैं न्यूट्रिएंट्स पे। तो हमारा जो फूड है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं, मैक्रोज और माइक्रोज। मैक्रोज जो होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड वाटर। और जो माइक्रोज हैं वो होते हैं आपके मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। अब जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है? प्रोटीन्स आर दी बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग सेल, जिसका मतलब है कि जो हमारा बॉडी सेल है, जिनसे हमारी बॉडी बनती है, जो हमारी कंप्राइज्ड है हमारी बॉडी, जिससे उसका बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन इज एडिक्वेट, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। Proteins are responsible for transport, proteins are responsible for making blood plasma, proteins are responsible for making hormones. So proteins के बिना आपकी बॉडी चल ही नहीं सकती, तो they are necessity. जो प्रोटीन्स हैं वो किस चीज से बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एक होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, जो हमें डाइट्स के थ्रू चाहिए होते हैं, जो हम खाना खाते हैं। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी अपने आप बनाती है थ्रू द नॉर्मल फूड विच वी ईट। अब दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ एसेंशियल अमीनो एसिड जरूरी नहीं है या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जरूरी नहीं है, दोनों ही जरूरी हैं टू मेक अ कंप्लीट प्रोटीन रिच डाइट। अब मैं अमीनो एसिड्स की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि हाँ वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं या 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से नहीं हैं, बट मैं आपको इतना बता देता हूँ कि अमीनो एसिड जो हैं वो बहुत हाईली रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सही ऑपरेशन में। अगर आपकी अमीनो एसिड प्रोफाइल के अंदर डिफिशियंसी है या उसमें प्रॉब्लम है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जिनको नाम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का दिया गया है बट एक्चुअली वो नॉन एसेंशियल है नहीं, जैसे एलेनाइन हो गया, एर्जिनाइन हो गया। ये हाईली रिस्पॉन्सिबल हैं आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, आपके एंटीबॉडीज को ट्रिगर करने के लिए, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम सही रखने के लिए। यू नो दे विदाउट देम it is very difficult for a human body to grow and respond correctly to the bacteria, to the viruses which actually come in our body and immunity system को fight कराने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को हमें इग्नोर करना चाहिए और एसेंशियल अमीनो एसिड्स पे ही ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आप प्रोटीन फूड देखते हैं, आपका होल फूड देखते हैं या सप्लीमेंटेशन भी देखते हैं, उसका अमीनो एसिड प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें आप कह रहे हो कि बॉडी में ही बन जाते हैं, पर किस तरह से बनते हैं? बेसिकली एक कार्ब मेटाबॉलिज्म नाम की चीज होती है। जो आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उसको मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर या उसका जो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी नेचुरली करती है उसी से ही हमें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स ड्राइव हो जाते हैं। सो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू मेक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बाय योर बॉडी इटसेल्फ। The only point is your diet should be enriched in all the major four macros, which is carbs, fats, your proteins and your water. अगर आपकी ये चार चीजें बॉडी में एडिक्वेटली जा रही हैं आपकी नीड के अनुसार, तो आप लोगों को किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपकी बॉडी में नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का डेफिशिएंसी होने का बहुत ही रेयर चांस है। अब प्रोटीन्स का डाइजेशन कैसे होता है? जब भी आप प्रोटीन कंज्यूम करते हो, चाहे होल फूड के थ्रू करते हो या सप्लीमेंट्स के थ्रू करते हो, उसका डाइजेशन स्टमक में ही शुरू हो जाता है। पर जो मेजर काम है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मेटाबोलाइजेशन। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है कि हाँ प्रोटीन जो है वो किसको कितना चाहिए और किस तरह से आपको जज करना चाहिए कि मेरी बॉडी को कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड होगा। तो उसका आंसर डिपेंड करता है आपके फिजिकल एक्टिविटी पे। अगर आप एक एक्टिव इंडिविजुअल हैं जो रेगुलरली जिमिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, रनिंग पे जाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो आपको एटलीस्ट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल आप 150 पाउंड अगर आपका वेट है तो आपको डेली का 150 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट इन कंपैरिजन टू अ पर्सन जो इतना फिजिकली एक्टिव नहीं है या जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है,
उन लोगों के लिए द रेशियो इज कि 150 पाउंड्स के आदमी को एटलीस्ट 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम डेली करना चाहिए टू रिमेन इन अ हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड एज वेल एज बॉडी। इससे कम में अगर आप करते हो तो इसका मतलब है कि आप प्रोटीन डेफिशिएंट होने की कगार पे हो। अब हमारी बॉडी बहुत ही यूनिक है, अपने आप में ही एक मशीन है। जो लोग हाई प्रोटीन खाते हैं पर एक्चुअली उनकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी है नहीं, तो ये जो प्रोटीन है ये बेसिकली यूज होता है आपके टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए या बिल्ड करने के लिए। पर आपके टिश्यूज तो ब्रेक ही नहीं हो रहे, आप मसल कोई वर्कआउट ही नहीं कर रहा है, तो फिर किसको रिपेयर करेगा? तो इन दैट केस जो आपकी बॉडी है वो प्रोटीन को स्टोर करना शुरू कर देती है इन फॉर्म ऑफ फैट, ताकि वो बाद में उसको यूज कर सके। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो जो सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, 1 या 2 रेपिटेशन मारते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं, वो लोग प्रोटीन अगर ज्यादा खाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो दे स्टार्ट लुकिंग ह्यूज, फैट आना शुरू हो जाता है, देयर आर्म्स आर नॉट टोन्ड, राइट। वो इसलिए है क्योंकि वो लोग प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, बर्न कम कर रहे हैं या ब्रेक कम कर रहे हैं अपने मसल टिश्यू को, जिसकी वजह से प्रोटीन जो है वो फैट में कन्वर्ट होता जा रहा है एंड दे स्टार्ट लुकिंग ह्यूज, बट एक्चुअली वो टोन्ड नहीं रहते। सो नाउ यू हैव द आंसर कि हाँ आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, और अगर आप ज्यादा प्रोटीन करोगे तो वो भी फैट में कन्वर्ट होगा। जब आप लोग फास्टिंग करते हो तो सबसे पहले जो बॉडी है वो प्रोटीन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ हमारे पास पड़ा हुआ है स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो सबसे पहले वो प्रोटीन को यूज करना शुरू करती है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम इंटरमीडिएट फास्टिंग या नॉर्मल हम कभी फास्टिंग करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो हमें प्रोटीन का ध्यान रखना चाहिए। इट्स नॉट दैट कि हम प्रोटीन खाना बंद कर दें, बट अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन द सेम थिंग कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन एज अ कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। जो लोग कार्ब्स को कट कर देते हैं और सिर्फ प्रोटीन ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, वहां पे भी बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटीन ही फैट बनना शुरू हो जाएगा। सो कार्ब्स आर नॉट बैड फूड, प्रोटीन इज नॉट बैड फूड। द पॉइंट इज कि आपकी बॉडी को क्या रिक्वायर्ड है और एक बैलेंस डाइट कैसे करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किस टाइप का प्रोटीन ज्यादा अच्छा होता है, कौन से फूड से मुझे प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। तो प्रोटीन को जो मेजर करने का सबसे बेस्ट तरीका है और किस टाइप के फूड से कंज्यूम करना चाहिए वो है उसका BV, दैट इज बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन। बायोलॉजिकल वैल्यू जितना क्लोज टू 100 या 100 से होगा वो उतना ही बेनिफिशियल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। जैसे फॉर एग्जांपल जो एग्स है उनका BV 100 है, तो दैट मीन्स कि दे आर फॉर्म ऑफ होल प्रोटीन, ठीक है, तो वो एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और अगर आप लेते हैं वे प्रोटीन दैट इज ऑल्सो क्लोज टू 100, सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ कंज्यूमिंग प्रोटीन। बट अगर आप लेते हैं बीन्स, ठीक है, बीन्स का जो BV है दैट इज 69, दैट मीन्स कि हाँ इट हैज प्रोटीन बट इट हैज अदर कंपोनेंट्स एज वेल, सो इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ अ होल प्रोटीन, ठीक है। तो होल प्रोटीन फूड में जो आते हैं वो होते हैं एग्स, फिश, मीट, राइट, जिनका BV वैल्यू काफी हाई है। ये तो हो गए कंप्लीट प्रोटीन्स के एग्जाम्पल, पर इनकम्प्लीट प्रोटीन्स होते हैं जैसे वेजिटेबल्स, नट्स, ग्रेन्स, ठीक है। तो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स के अंदर आपको कंप्लीट BV नहीं मिलता है, बट दे आर गुड सोर्सेज। तो जो लोग वीगन हैं या वेजिटेरियन हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, उनको इनकम्प्लीट प्रोटीन्स को भी आप जब कॉम्बिनेशन में खाओगे तो वो कंप्लीट प्रोटीन की तरह वर्क कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेड एंड पीनट बटर कॉम्बिनेशन लेते हो तो दैट फॉर्म्स अ कंप्लीट प्रोटीन, ठीक है। अभी आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं इन टर्म्स ऑफ अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हो इनकम्प्लीट 2 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स का, तो उसको कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह का डाइट स्ट्रक्चर फॉलो करोगे और आप वेजिटेरियन हो तो भी आप मसल मास बिल्ड कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कॉम्बिनेशन के अंदर खाना खा रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि हाँ मैंने जब कंप्लीट प्रोटीन डाइट खाना है तो मुझे उसी टाइम पे खाना है। ये कहीं पे नहीं लिखा है ऐसा कि हाँ आपको इनकम्प्लीट जो प्रोटीन है वो उसी टाइम पे 2 कॉम्बिनेशन में खाना है। आप दिन के टाइम पे कभी भी खा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि हाँ आपको अपना डाइट पूरा उस हिसाब से करना है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कि हाँ क्या प्रोटीन्स हमें हार्म करते हैं, क्या वो लीवर किडनी पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो यार ऐसा है, इट्स सिंपल साइंस। जो प्रोटीन्स हैं जब आप उनको कंज्यूम करते हो तो उनका जो मेटाबोलाइजेशन होता है तो वो नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है। नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन एक्स्ट्रा वर्कलोड क्रिएट करता है आपके किडनी पे, आपके लीवर पे, कि जो एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है उसको एक्सक्रीट करना है बॉडी से, ठीक है। तो अब जोर लगेगा उसको निकालने के लिए तो लोड बढ़ेगा। तो इसीलिए जो हम कहते हैं कि हाँ जब आप हाई प्रोटीन डाइट पे होते हो, चाहे वो आप किसी चीज से भी लो, वे प्रोटीन से लो, होल फूड से लो,
तो आपको पानी ज्यादा पीना है। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो दैट विल रिजल्ट इनटू डिहाइड्रेशन, जिससे लोड और ज्यादा बढ़ेगा एंड देन इट इम्पैक्ट्स योर किडनी एंड लिवर। इट इज एज सिंपल एज दैट कि आपको बुखार है और आप पैरासीटामोल खा रहे हो, और अगर आप क्रोसिन की एक गोली खा रहे हो, अब आप एक गोली की जगह 2 गोली खा रहे हो, या आपने पैरासीटामोल का डोज इंक्रीज कर दिया है, तो भाई उसको निकलना भी तो है ना बॉडी से, उसको एक्सक्रीट भी तो करना है। दैट डज नॉट मीन कि पैरासीटामोल खराब है, ठीक है। दैट मीन्स कि हाँ, आपको चेंज उस हिसाब से लेके आना है ताकि आप जो उसके टॉक्सिक कंपोनेंट्स हैं वो उसको रिमूव कर सकें, ठीक है। तो ऐसा कहीं पे नहीं है कि हाँ ये चीज खराब है। द पॉइंट इज कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट उतनी है तो फिर आपको उसके हिसाब से अपने लाइफस्टाइल के अंदर भी वेरिएशन लाना पड़ेगा। अगर आप प्रोटीन इंटेक हाई कर रहे हो तो आपको उस हिसाब से वर्कआउट भी करना पड़ेगा और उस हिसाब से वाटर भी कंज्यूम करना पड़ेगा, ताकि जो प्रोटीन सिंथेसिस है आपकी बॉडी में वो सही से हो सके, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोगों के कई सारे डाउट्स हैं जो क्लियर हो गए होंगे, नहीं हुए होंगे तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और ऑन यूट्यूब ऑन माई चैनल। आप मुझे पार्थ गर्गेश के नाम से इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हो। एंड आपको अगर कोई भी टाइप का ट्रेनिंग चाहिए या यू नीड एनी कंसल्टेंसी, सो देन डेफिनेटली वी कैन गेट इन टच। सो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज स्टे सेफ, टेक केयर, एंड इफ यू आर नॉट ऑन दिस चैनल तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, ताकि आपको नए वीडियोस का इंटीमेशन आता रहे। बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर देना। आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, साइनिंग ऑफ।